Hello, Surajians, as well as Smartians. How's you all? I hope safe at home. Stay at home, huh? हाँ बेटा, as such, whatever the problem is gonna be arises in our country, the only vaccine we have is the social distancing. So please, take care. As such, बेटा, हम लोग ना अभी एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. Forms of business organization. As such, in our previous video मैंने आपके साथ बिजनेस का मीनिंग मेन डिस्कस किया था. जो भी फर्स्ट यूनिट में लिटिल बिट टॉपिक्स पेंडिंग है, लाइक हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया एंड ऑल, विल डिस्कस व्हेनेवर वी हैव अ फेस टू फेस क्लासेस. जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ. ठीक है. फॉर्म्स, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया, फॉर्म मतलब अ बिजनेस man would like to start a business, then how many types he will like to start? So the type number first, sole proprietor ship, partnership, then company, then joint Hindu family. ऐसे बुक्स में ये पहले है बट मैं ये पहले पढ़ाता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वन मैन कंपनी. फाइन. So there are certain forms in which you can start up a business. Each and every form of a businessman is having a certain pros as well as certain pros. Today I am just going to give you an introductory lecture on these forms of business organization. बेटा जी, जैसा कि पहला आपने नाम से ही पढ़ा, क्या? Sole proprietorship means to say what? One man army. ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस के सभी काम यही करते हैं. ठीक है. पार्टनरशिप इज अ काइंड ऑफ अ बिजनेस विच ओवरकम्स द लिमिटेशन ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप. एज सच व्हेन वी यूज्ड टू डिस्कस द सोल प्रोप्राइटरशिप, तो इसके अंदर बेटा सर्टेन लिमिटेशंस होंगी. ठीक है. उन लिमिटेशंस को ओवरकम कौन करता है? पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में क्या होता है? वन और मोर पर्सन will join hand together and they will share the risk of a business that will result into profit as well as loss. Okay. कंपनी के अंदर ऑब्वियसली इसकी कुछ एक लिमिटेशंस हैं जिसको ओवरकम कौन करता है? कंपनी के अंदर ना एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन होता है. क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन. जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है बेटा? जैसे कि अपनी कंट्री के अंदर एक फादर, उनके 5 बच्चे, बच्चों के बच्चे, और बहुत लार्ज स्केल का बिजनेस है, सब साथ मिलजुल कर रहते हैं. ऐसे में एक फैमिली का सीनियर मेंबर होता है. जस्ट अ मिनट बेटा. एक फैमिली का सीनियर मेंबर होता है. वो सीनियर मेंबर कर्ता होता है. कौन होता है? कर्ता, जो कि एंटायर फैमिली के बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सर इतना ही पता? नहीं बेटा, ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसके अंदर हम डिस्कस करके हैं. मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं. फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. आप सभी बच्चे
फ्यूचर हो हमारी कंट्री का, आप सब बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे? तो आपके पास बिजनेस आया कौन सा? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, जॉइंट इन द फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वन मैन कंपनी, जिनका मैंने आपको मीनिंग बताया। मैं जॉइंट इन द फैमिली पे था। सीनियर मेंबर कर्ता होता है जो कि इस पूरी फैमिली के बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फाइन। कोऑपरेटिव सोसाइटी बेटा कोई भी सोशल कॉज के लिए बनाई जाती है, कोई भी सोशल पर्पस के लिए। ये बेटा कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आया, वन मैन कंपनी, जैसे कि इसके अंदर लिमिटेशन होती है कि सर्टेन पर्सन की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस को हम रिमूव करते हैं किससे? वन मैन कंपनी से। फाइन। So this is what is the introduction. In our next class, we will start what? Sole proprietorship. And हम हर एक दिन एक एक टॉपिक को कंसिडर करेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी हो। I hope आपको अच्छे से समझ में आएगा इनकी बेसिक टर्मिनोलॉजी। Now before I proceed to leave, let me understand certain terms as such जो ऑलरेडी आपके अकाउंट्स के टीचर्स ने आपको पढ़ा दी होगी, but still मैं भी थोड़ा सा एफर्ट कर देता हूँ। ऑल्दो टीचर तो मैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस का हूँ, बट फिर भी कोई बात नहीं, पढ़ लो, क्या पता कंफ्यूज मत हो ना, थोड़ा सा पढ़ लो। हाँ पढ़ो ना सर, पढ़ाओ ना। लो, आपको रिस्पेक्टेड बशीर सर ने टर्म पढ़ाई होगी लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है विच ओज टू आउटसाइडर्स। तो लायबिलिटी का मतलब बेटा आपके साथ डिस्कस किया था मैंने, मीन्स टू से व्हाट? विच ओज टू आउटसाइडर। विच ओज टू आउटसाइडर का बेसिकली मतलब क्या है कि लेट अस से मैंने, फॉर एग्जांपल, अभी आप छोटे से एक एग्जांपल से समझिए कि मैंने अपने बिजनेस में किसी से कुछ परचेज किया, ठीक है, मैंने 10 लाख रुपए का अहमदाबाद से कुछ कपड़ा खरीदा और मैं वो उधार लेकर के आया, ठीक है, तो क्या मुझे फ्यूचर में बेटा उसको रीपेड करना पड़ेगा? हाँ सर। तो बेटा क्या मेरे 10 लाख रुपए की लायबिलिटी हो गई अपने बिजनेस की? यस। मैंने किसी से उधार पैसे लिए, ऑन क्रेडिट आई हैव ऑन सर्टेन मनी, डोंट यू थिंक आई नीड टू रीपे इट बैक? 5 लाख रुपए मैंने किसी से उधार लिए, तो बेटा वो 5 लाख रुपए क्या हुए? मेरी लायबिलिटी। एंड सेकेंड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, assets. Assets का मतलब as per Institute of Chartered Accountant of India, as per ICAI, in their qualitative and qualitative reporting framework में, financial reporting framework के according, assets का मतलब assets are resources. Assets are resources which gives benefit, economical benefit in near future. अरे सर कहाँ चले गए? वापस आ गया। Assets are resources which gives economical benefits in near future. In the same manner, capital बेटा एक हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है कैपिटल, आप नोट कर लीजिए। असेट्स की डेफिनेशन में एक बार दोबारा बोल रहा हूं, आप लिख लो। असेट्स आर रिसोर्सेस which gives economical benefit in near future. Here resources means anything which result into economical benefit. Tutorial note बना करके लिखिए। This definition is to be given by Institute of Chartered Accountant of India in his FRF financial reporting framework. Fine? Yeah. Next is capital. Capital का मतलब क्या होता है? Amount to be introduced by the proprietor. Amount to be introduced by the proprietor. Means to say what? कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने उस बिजनेस के अंदर 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, 50 लाख मेरा क्या हुआ? कैपिटल, और मैं उस बिजनेस का क्या हुआ? प्रोप्राइटर।
ठीक है। सो अमाउंट टू बी इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर इज कॉल्ड व्हाट? कैपिटल। फाइन। आई होप बच्चे यू लाइक माई वीडियो, you like my lectures.